मैं मनीषा गोस्वामी, मैं अपने जीवन से तंग आ चुकी हूँ। मेरे को मेरा पति आशीष गोस्वामी, मेरा देवर अभिषेक गोस्वामी और मेरी दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे ये लड़की कौन है और ये ऐसे रो क्यों रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। कहानी शुरू होती है कुछ दिनों पहले, जब जिंदगी ने इसे एक ऐसा मोड़ दिखाया जिसकी इसे जरा भी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां मनीषा गोस्वामी नाम की एक युवती ने अपनी जान दे दी। लेकिन इस दर्दनाक कदम से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने अपने पति और ससुराल वालों पर लगातार उत्पीड़न का आरोप लगाया। मनीषा ने अपने वीडियो में कहा कि उसे शादी के बाद से ही शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। उसने बताया कि उसका पति आशुतोष गोस्वामी, उसका देवर और सास ससुर सभी उसे परेशान करते थे। मनीषा ने कहा, मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ और मेरे पिता ही घर के अकेले कमाने वाले हैं। मैं थक चुकी हूँ, अब और सहन नहीं कर सकती। उसने ये भी बताया कि उसका पति उसे कई बार बिना किसी गलती के मार चुका है और सास हमेशा अपने बेटे का ही पक्ष लेती रही। दहेज और छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े रोजाना की बात बन चुके थे। मनीषा ने कहा, मेरी शादी को 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं एक दिन के लिए भी खुश नहीं रही। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। इस दर्दनाक वीडियो के बाद मनीषा ने अपनी जान दे दी। उसके पिता ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर न्याय की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मोबाइल वीडियो समेत तमाम डिजिटल सबूतों की जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, मनीषा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या उसे न्याय मिलना चाहिए या नहीं, ये फैसला आप बताइए। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए ताकि उसकी आवाज खामोश न हो जाए। तो दोस्तों, आते हैं अगले टॉपिक पर। दोस्तों, अब बात करते हैं एक हैरान करने वाले एयरपोर्ट मामले की, जहां एक शख्स को कस्टम अधिकारियों ने पकड़ लिया जब वो पानी की बोतल की कैप में छुपाकर गोल्ड ले जा रहा था। दोस्तों, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने एक त्वरित कार्रवाई करते हुए 170 ग्राम सोना जब्त किया। ये मामला सामने आया एक भारतीय यात्री का, जो दुबई से एयर इंडिया फ्लाइट I-996 से लौटा था। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी उसे फ्लाइट गेट से ही नजर बनाए हुए थे और जैसे ही वो ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसे रोका गया। जब उसके बैग का एक्सरे स्कैन किया गया तो एक संदिग्ध इमेज दिखाई दी। इसके बाद की गई गहन तलाशी में पता चला कि यात्री ने प्लास्टिक की पानी की बोतल के ढक्कन के नीचे गोल्ड का गोल्ड डिस्क छुपा रखा था। तलाशी के दौरान पाया गया कि सोने की कुल मात्रा लगभग 170 ग्राम थी। तो दोस्तों, आते हैं अगले टॉपिक पर। दोस्तों, एक बेहद प्रेरक पल, जहां एक अफ्रीकी भक्त को देखा गया परंपरागत हिंदू हवन करते हुए संतान धर्म की पवित्र अग्नि के सामने बैठा, फल, फूल और अग्नि से घिरा हुआ। उसके चेहरे पर झलकती है गहरी भक्ति और ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि सच्चा आध्यात्मिक अनुभव न तो भूगोल देखता है, न जाति। वाराणसी हो या नैरोबी, संतान धर्म की अमर फिलॉसफी सभी को प्रेरित करती है। सीमाओं का धर्म नहीं, बल्कि संतुलन, शांति और सार्वभौमिक सत्य का जीवन मार्ग है। ये क्षण हमें ये सिखाता है कि आध्यात्मिकता का कोई पासपोर्ट नहीं होता। एक सत्य, एक जीवन, एक धर्म। दुनिया अलग अलग संस्कृतियों से बनी हो सकती है, लेकिन चेतना से हम हमेशा एकजुट हैं। तो दोस्तों, आते हैं अगले टॉपिक पर। दोस्तों, भारतीय सिनेमा और टेलीविजन ने एक अद्भुत हास्य प्रतिभा को खो दिया है। मशहूर अभिनेता सतीश शाह का मुंबई में 74 साल की उम्र में निधन हो गया। सतीश शाह हमें सराभाई बनाम सराभाई, ये जो है जिंदगी और जाने भी दो यारों जैसी अमर भूमिकाओं से याद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार लंबे समय तक बीमारी झेलने के बाद उनका निधन किडनी से जुड़ी जटिलताओं के कारण हुआ। 5 दशकों से अधिक का उनका करियर हंसी, विनोद और सादगी की एक अनमोल विरासत छोड़ गया। 80 के दशक के सिटकॉम से लेकर मैं हूं ना, हम साथ साथ हैं और ओम शांति ओम जैसी फिल्मों तक सतीश शाह की उपस्थिति हमेशा माहौल हल्का और हर दृश्य रोशन करने वाली रही। मनोरंजन जगत और फैंस से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि मिल रही है। सोशल मीडिया पर उनके यादगार लम्हों और प्रतिष्ठित किरदारों की क्लिप्स वायरल हो रही हैं, जो हमें याद दिलाती है कि उन्होंने कितनी आसानी से हमें हंसाया और जीने का आनंद दिया। सतीश शाह का जाना भारतीय कॉमेडी के एक युग का अंत है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। हर वो किरदार जो हमें हंसी और खुशी देता रहा है।